रामेश्वरम की उस शाम में अजीब सी खामोशी थी। बारिश अभी अभी रुकी थी। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। समुद्र की लहरें दूर अंधेरे में टकरा रही थीं और मंदिर के पीछे पत्थरों वाली सीढ़ियों पर बैठा था आरव। चेहरे पर थकान, आंखों में गुस्सा, दिल में एक ही सवाल, मेरे साथ ही क्यों? उसने जेब से फोन निकाला, सोशल मीडिया खोला। किसी की शादी, किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा, किसी की सफलता। उसने फोन बंद कर दिया। धीरे से खुद से बोला, सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, बस मैं ही अटका हुआ हूं। उसी समय पीछे से आवाज आई, समुद्र को देख रहे हो या अपनी हार को? आरव पलटा। एक बूढ़ा आदमी हाथ में पुराना दीपक लिए खड़ा था। सफेद धोती, भीगे हुए कंधे, शांत आंखें। वो मंदिर का दीपक जलाने वाला वृद्ध था। आरव चिढ़कर बोला, आप नहीं समझेंगे। वृद्ध मुस्कुराया, कोशिश करके देखो। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद आरव बोल पड़ा, मैं थक गया हूं, मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, लेकिन खाली जेब और टूटे दिल के साथ पॉजिटिव कैसे रहा जाए? वृद्ध उसके पास बैठ गया। तुम्हें पता है सबसे भारी चीज क्या होती है? गरीबी नहीं, अकेलापन। उससे भी भारी, आरव ने पूछा। फिर? वृद्ध ने उसकी आंखों में देखा, उम्मीद टूट जाना। आरव चुप हो गया, क्योंकि यही सच था। वृद्ध ने दीपक सीढ़ी पर रखा। ये दीपक देख रहे हो? हाँ। अगर मैं इसे समुद्र में फेंक दूं तो क्या होगा? बुझ जाएगा। और अगर मंदिर में रख दूं, जलता रहेगा। वृद्ध मुस्कुराया। इंसान भी ऐसा ही होता है, गलत जगह पर रहकर खुद को कमजोर समझने लगता है। आरव ने धीरे से पूछा, मतलब कई बार समस्या हमारी क्षमता नहीं होती, वातावरण होता है, गलत लोग, लगातार तुलना, हर वक्त खुद को साबित करने की कोशिश। हवा फिर तेज हुई। दूर किसी दुकान से पुराने गाने की आवाज आ रही थी। आरव ने पहली बार शांत होकर पूछा, लेकिन जब अपने साथ न दे तो? वृद्ध हंसा नहीं, बस धीरे से बोला, रामेश्वरम का पुल देखा है? हाँ। समुद्र हर दिन उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी नींव पानी के ऊपर नहीं, अंदर गहरी होती है। फिर वृद्ध ने पूछा, तुम अपनी जिंदगी लोगों की बातों पर बना रहे हो, यह अपनी नींव पर? आरव के पास जवाब नहीं था। उसकी आंखें नम होने लगी। मैं बस प्यार चाहता था, साथ चाहता था, कोई ऐसा जो मुझे समझे। वृद्ध ने धीरे से कहा, और खुद को कब समझोगे? यह सवाल सीधे दिल में लगा। कुछ पल बाद आरव बोला, क्या अकेले खुश रहा जा सकता है? वृद्ध ने समुद्र की तरफ देखा। समुद्र अकेला है, फिर भी पूरा संसार उसकी तरफ खींचा चला आता है। आरव पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। वृद्ध ने दीपक जलाया। हवा तेज थी, लौ बार बार डगमगा रही थी। आरव बोला, यह बुझ जाएगा। वृद्ध ने हाथों से लौ को ढक लिया। हाँ, अगर इसे बचाने वाला कोई ना हो तो। फिर उसने आरव की तरफ देखा। दुनिया से पहले इंसान को खुद अपना सहारा बनना पड़ता है। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि वो हमेशा किसी और से उम्मीद करता रहा, खुद से कभी। कुछ देर बाद वृद्ध उठने लगा। आरव ने पूछा, आप रोज यहां आते हैं? वृद्ध मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि हर रात कोई ना कोई अपनी जिंदगी से हार कर यहां बैठा होता है। और आप सबको समझाते हैं? नहीं बेटा। वो हल्का सा मुस्कुराया, मैं सिर्फ उन्हें उनकी खुद की आवाज वापस सुनाता हूं। वृद्ध चला गया। आरव देर तक वहीं बैठा रहा। फिर उसने फोन निकाला, सोशल मीडिया खोला, कुछ देर देखा, और पहली बार कंपैरिजन करने के बजाय उसने फोन बंद कर दिया। समुद्र की तरफ देखा, गहरी सांस ली, और खुद से कहा, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, बस मैं गलत जगह उम्मीद ढूंढ रहा। उस रात रामेश्वरम में सिर्फ एक दीपक नहीं जला था, एक इंसान फिर से जल उठा था। जीवन मंत्र। जब इंसान खुद का सहारा बनना सीख जाता है, तब दुनिया की कमी उसे तोड़ नहीं पाती।